हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टार क्लासेस में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अगेन ऐसे राइटिंग, जिसका टॉपिक है इम्पोर्टेंट ऑफ रीडिंग। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको इम्पोर्टेंट जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनका मीनिंग बताऊंगी, हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब होता है परिचय। रीडिंग इज अ गुड हैबिट। पढ़ना एक अच्छी आदत है। इट इंक्रीजेज आवर नॉलेज एंड इंट्रोड्यूस अस टू न्यू आइडियाज। यह हमारे ज्ञान को बढ़ाती है और हमें नए नए विचारों से परिचित कराती है। ओके फ्रेंड्स, जब हम किताबें पढ़ते हैं तो हमें नई जानकारी मिलती है, हम नई चीज़ें सीखते हैं और समझदार बनते हैं। किताबें पढ़कर हमें एक नए तरीके, नई सोच और नई बातें पता चलती है। इससे हमारी सोच अच्छी और ज़्यादा रचनात्मक बनती है। अब इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं वो मैं आपको बताती हूँ। रीडिंग मतलब पढ़ना, हैबिट मतलब आदत, इंक्रीज मतलब बढ़ना, नॉलेज जानकारी या ज्ञान, इंट्रोड्यूस परिचित कराना, आइडियाज विचार, न्यू नया, गुड अच्छा। अब हम कुछ हेडिंग देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट है बुक्स इंक्रीज आवर नॉलेज। किताबें हमारा ज्ञान बढ़ाती हैं। बुक्स हेल्प us learn about different places, people, animals, history, science, and many other things. They give us new information and ideas. The more we read, the more we know. किताबें हमें अलग अलग जगह, लोगों, जानवरों, इतिहास, विज्ञान और कुछ अन्य चीज़ों के बारे में सीखने में मदद करती है। जब हम किताबें पढ़ते हैं तो हमें दुनिया की नई नई बातें पता चलती है। हम अलग अलग देशों, जानवरों, महान लोगों और विज्ञान के बारे में सीखते हैं। किताबें हमें नई जानकारी और नए विचार देती है। जितना ज़्यादा हम पढ़ते हैं उतना ही ज़्यादा हम जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसलिए फ्रेंड्स हमें अलग अलग तरह की किताबें पढ़नी चाहिए, जिससे हमें बहुत सारी नॉलेज मिल सके। बिकॉज जितना हम पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा हम जानेंगे। अब इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनका हिंदी मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। बुक्स मतलब किताबें, इंक्रीज मतलब बढ़ाना, नॉलेज मतलब ज्ञान, डिफरेंट अलग अलग, प्लेसेस स्थान, पीपल लोग, एनिमल्स जानवर, हिस्ट्री इतिहास, साइंस विज्ञान, इंफॉर्मेशन जानकारी, आइडियाज विचार, रीड पढ़ना, नो जानना या ज्ञानी होना। सेकंड है बुक्स इंक्रीज आर वोकेबलरी। किताबें हमारी शब्दावली बढ़ाती हैं। बुक्स इंट्रोड्यूस अस टू न्यू वर्ड्स एंड देयर मीनिंग। किताबें हमें नए नए शब्द और उनके अर्थ सिखाती है, उनसे परिचित कराती है। When we read regularly, we learn many new words. जब हम रोजाना नियमित रूप से पढ़ते हैं तो हम कई नए नए शब्द सीखते हैं। This helps us to speak and write better. जब हम रोजाना किताबें पढ़ते हैं तो हम नए नए शब्द सीखते हैं। इससे हम अच्छी तरह बोलना और लिखना सीखते हैं। A good vocabulary makes our communication strong and effective. जब हमें सही शब्द पता होते हैं तो हम अपनी बात दूसरों को आसानी से और अच्छे ढंग से बता पाते हैं। हमारा कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होता है।
हमें बोलने का तरीका अच्छी तरह से पता होता है कि हमें कौन से शब्द को बोलना है, और बहुत ही प्रभावित ढंग से। अब इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, वोकेबलरी मतलब शब्दावली, इंट्रोड्यूस मतलब परिचित कराना, मीनिंग अर्थ, रेगुलरली नियमित रूप से, लर्न सीखना, स्पीक बोलना, राइट लिखना, कम्युनिकेशन बातचीत, स्ट्रोंग मजबूत, इफेक्टिव प्रभावशाली, वर्ड्स शब्द। थर्ड, बुक्स स्पार्क आर इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। किताबें हमारी कल्पना और रचनात्मकता को बढ़ाती है। बुक्स टेक्स अस टू डिफरेंट वर्ल्ड। किताबें हमें अलग अलग दुनिया की सैर कराती है। जब हम कहानी की किताबें पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम नई नई जगहों पर घूम रहे हैं। दे हेल्प अस इमेजिन न्यू थिंग्स एंड थिंक इन क्रिएटिव वे। वे हमें नई नई चीज़ों की कल्पना करने और रचनात्मक तरीके से सोचने में मदद करता है। किताबें पढ़कर हम नई बातें सोचते हैं और अपनी कल्पना का उपयोग करते हैं। When we read stories, we pictures plays, people and event in our mind. जब हम कहानियाँ पढ़ते हैं तो हम अपने मन में जगह, लोग और इवेंट्स की पिक्चर बना लेते हैं। एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है हमारे माइंड में। दिस मेक्स आवर इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग। इससे हमारी जो कल्पना होती है, कल्पना शक्ति मजबूत होती है, एंड हेल्प्स अस टू बी मोर क्रिएटिव इन आवर लाइफ, डेली लाइफ। इससे हमारी कल्पना शक्ति मजबूत होती है और हम अपने रोजमर्रा के जीवन में अधिक रचनात्मक बनते हैं। ज़्यादा पढ़ने से हम नए नए आइडिया सोचते हैं, अच्छी ड्राइंग बनाते हैं और नई नई चीज़ें बनने की प्रेरणा हमें मिलती है किताबें पढ़ने से। अब इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड है, स्पार्क जगाना या प्रेरित करना, इमेजिनेशन कल्पना, क्रिएटिविटी रचनात्मकता, डिफरेंट अलग अलग, वर्ड्स या संसार, इमेजिन कल्पना करना, क्रिएटिव रचनात्मक, स्टोरीज कहानियाँ, पिक्चर चित्र बनाना या मन में चित्र बनाना, प्लेसेस स्थान या जगह, पीपल लोग, इवेंट्स घटनाएं, माइंड मन डेली लाइफ दैनिक जीवन। फोर्थ है बुक्स हेल्प अस टू डू बेटर इन स्कूल। किताबें हमें स्कूल में अच्छा करने में मदद करती है। बुक्स गिव अस इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड हेल्प अस अंडरस्टैंड आवर लेसन बेटर। किताबें हमें सही और ज़रूरी जानकारी देती है और हमें लेसन समझने में अच्छी तरह मदद करती है। दे इम्प्रूव आर थिंकिंग एंड मेमोरी। ये हमारी सोचने की शक्ति को, याददाश्त को इम्प्रूव करती है। व्हेन वी रीड डेली, जब हम डेली पढ़ते हैं, वी कैन आंसर क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली। तो हम जो है क्वेश्चन का आंसर, सवालों का जवाब आत्मविश्वास के साथ दे पाते हैं। एंड डू बेटर इन एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम में परीक्षा में बहुत ही अच्छा करते हैं। एंड स्कूल एक्टिविटीज़, और स्कूल एक्टिविटीज़ में भी बहुत अच्छा करते हैं। जब हम डेली पढ़ते हैं तो हम सवालों के जवाब अच्छी तरह दे पाते हैं, हमें पता होता है इस सवाल का क्या जवाब है, और हम एग्ज़ाम में और स्कूल एक्टिविटी में बहुत ही अच्छा करते हैं। तो इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड है, इम्पोर्टेंट मतलब ज़रूरी, इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी, अंडरस्टैंड समझना, थिंकिंग सोचना, मेमोरी याददाश्त, डेली रोजाना, बेटर अच्छा, आंसर जवाब, क्वेश्चंस सवाल, एक्टिविटीज गतिविधियां। ओके फ्रेंड्स, फिफ्थ देखते हैं। बुक्स हेल्प अस थिंक बेटर एंड मेक गुड डिसीजंस। किताबें हमें बेहतर सोचने और सही निर्णय लेने में मदद करती है। बुक्स
give us new ideas and different views. किताबें हमें नए विचार और अलग-अलग सोच देती है। किताबें पढ़कर हमें नई बातें सीखने को मिलती है और हम अलग-अलग तरीके से सोचना सीखते हैं। They help us understand what is right and wrong. वे हमें सही और गलत की पहचान करना सिखाते हैं। कहानियों से हमें अच्छी और बुरी आदतों का अंतर समझ में आता है। Reading stories about others' experience teaches us how to solve problem and make good choice. कहानियाँ हमें अच्छी और बुरी आदतों के अंतर समझाती है, उनके अनुभव समझाती है, उससे हमें कोई भी समस्या का समाधान कैसे करना है, सही डिसीजन कैसे लेना है, ये समझ आता है। This helps us become smarter and more responsible. इससे हम अधिक समझदार और जिम्मेदार बनते हैं। अच्छी किताबें हमें अच्छे संस्कार देती है और हमें जिम्मेदार इंसान बनने में मदद करती है। किताबों से ही हम कहानियाँ पढ़ते हैं और कहानियाँ सुनकर हम कठिन समय में हमें क्या करना चाहिए, क्या फैसला लेना चाहिए, ये सब हम किताबों को पढ़कर ही सीखते हैं। इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं वो हैं डिसीजंस मतलब निर्णय, आइडियाज़ मतलब विचार, व्यूज़ मतलब विचार या दृष्टिकोण, अंडरस्टैंड समझना, राइट सही, रॉन्ग गलत, एक्सपीरियंस अनुभव, सोल्व हल करना, प्रॉब्लम्स समस्याएं, चॉइसेस चुनाव करना या चयन करना, स्मार्टर अधिक समझदार, रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार। ओके फ्रेंड्स, कुछ वर्ड्स मैंने इधर दिए हैं इंग्लिश टू हिंदी लिखकर, आप इन्हें भी नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ओके फ्रेंड्स, और इस ऐसे से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल स्टार क्लासेस।